नरवाई में आग लगाने के जुर्म में उर्दना एवं उर्दनी गांव के किसानों की काटी गई सामूहिक नोटिस। किसानों ने एसडीएम कार्यालय उचेहरा पहुंच जताया अपनी ओर से आक्रोश। जी हां, हम आपको खबर के माध्यम से बताना चाहेंगे कि उचेहरा तहसील अंतर्गत पिपली हल्का में बताया गया है कि ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी की वजह से नरवाई में आग लगी थी, जो आग उर्दना उर्दनी होते हुए बताया गया है कि पौड़ी गरादा गाँव तक जा पहुँची थी। लेकिन 20 दिनों के बाद उर्दना एवं उर्दनी गांव के किसानों के समक्ष नोटिस भेजी गई है। बताया गया है कि जो फौत हो चुके हैं और जिनके खेतों में आग भी नहीं लगी है, ऐसे किसानों के यहां नोटिस भेजकर किसानों पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उर्दना एवं उर्दनी गांव के किसानों ने नहर निर्माण का विरोध किया है, जिस वजह से यह नोटिस किसानों के समक्ष भेजी गई है। जिस बात से परेशान उर्दना एवं उर्दनी गांव के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई व अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में एक आवेदन एसडीएम कार्यालय में सौंपते हुए न्याय दिलाने की लगाई है गुहार। आइए जानते हैं ज्ञापन सौंपने के उपरांत मंगलवार को शाम 4 बजे के आसपास किसानों ने क्या कैसी बात कही है। हम लोग सभी जितने भी उर्दना ग्राम किसान के हम लोग एसडीएम साहब के पास लेके आए हैं अपनी बात। इन्होंने क्या है कि सामूहिक नाम का इसका जुर्माना रखा है और जितने भी किसान हैं वो हम लोग पिपरी की तरफ से आग लगी, लेकिन उर्दना उर्दनी की केवल 2 गाँव को ही नाम इन्होंने नाम का इसका नोटिस जारी की। 188 किसान उर्दना के और 98 किसान नाम का इसका उर्दनी के, जिसमें से नाम का टोटल मुआवजा इनका होता है जो जुर्माने के तहत में 10,12,500 रुपये और उर्दनी का होता है नाम का 6,80,000 रुपये। इस टाइप से इन्होंने 16,80,000 रुपये का नाम का जुर्माना ठोका है और कुल मिला के नहर का काम जो बाधित है उसके कारण ही दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं सर आप? प्रशांत सिंह परिहार। किस गाँव? मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने किसानों की दशा और दुर्दशा जानने के लिए यहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तहसील का कलेक्टर के पावर में बैठे हुए एसडीएम चेहरा सुधीर बैद जी जिस तरह से किसानों के पूरे गांव के किसानों को उठा करके पूरे 188 किसानों को नोटिस जारी कर दिया है। तो ये बिना जांच के, बिना सोची समझी कहीं ना कहीं नहर कंपनी का निर्माण को जो किसानों ने रोक रखा है, अपने सिंचित और असिंचित मामले पर रोक रखा है, तो उस मामले को उठा करके किसानों को आगजनी के केस में फंसाने का काम किया गया है। नरवाई जलाने का विरोध हम भी करते हैं, किसानों को कि नरवाई मत जलाइए, इससे नुकसान होता है। लेकिन क्या पूरे एक गांव के 188 किसान आग लगा सकते हैं? एक आदमी हो सकता, 2 आदमी हो सकता है, बिजली से भी आग लग सकती है, लेकिन 188 किसान आग नहीं लगा सकता। दूसरी बात, जो फौत हो चुके हैं वो आग लगाने के लिए आएंगे और जिन किसानों ने उर्दा और मूंग की खेती कर रखे हैं क्या वो आग लगाएंगे? और जिस तरह से पूरा प्रशासन वहाँ पर मौजूद था, जिस समय आग लगी थी पूरा कृषि विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर मौजूद थे। इनकी ड्यूटी बनती है कि फायर ब्रिगेड को या कि किसी भी तरह से वहाँ पर व्यवस्था करके इन किसानों के खेतों की आग बुझाना चाहिए था। ये किसान तो पूरे गाँव में लगे हुए थे, गाँव बस्ती में आग लगने की स्थिति पर हो गई थी, तो सब लोग अपने घर बचाने के काम कर रहे थे, लेकिन प्रशासन का अधिकारी और कर्मचारी वो क्या कर रहा था वहाँ पर? सर, यदि इनकी जैसा कि इनकी मांग है, इनको यदि न्याय नहीं मिला तो आपका संगठन क्या कैसा आगामी दिनों में संघर्ष करेगा? हम कलेक्टर साहब के पास जा करके उनसे भी निवेदन करेंगे और बात अगर नहीं बनी तो हम आंदोलन करेंगे, धरने पर बैठेंगे और हाई कोर्ट का शरण लेकर के और एसडीएम उचेहरा से हम जवाब पूछेंगे कि आपने जिस तरह से 188 किसानों को नोटिस जारी किया है, तो क्या आपके पास पंचनामा है, कोई प्रमाण है आपके पास कि इन किसानों ने आग लगाया है? मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आग लगती है, बिजली से लगी कि किसी के बीड़ी और सिगरेट पीने से लगी, या क्या इन किसानों ने लगाया, इसका पुष्टि करना पड़ेगा एसडीएम साहब।